ये कहानी है एक बहुत ही मेहनती किसान गोपीराम की। गोपीराम दिन रात मेहनत करके खेती करता था और अपने घर परिवार को संभालता था। अरे राधा, सुनती हो? हाँ जी, कहिए। वाह, आज आप तो बहुत खुश लग रहे हैं। अरे राधा, खुश क्यों ना हूँ, बात ही ऐसी है। मैंने आज ही कर्ज देने वाले से बात की है, वो हमें कर्ज देने को तैयार हो गया है। क्या? सच? हाँ, और हमारे गांव में शहर से आया जो नया ठेकेदार है ना, मैंने उससे भी घर बनाने की बात कर ली है। क्या उस शहर वाले ठेकेदार से? हाँ, पर ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर निराशा क्यों? जी, मैंने गांव में सुना है कि वो ठेकेदार झूठा है। शहर में बहुत लोगों को उसने फंसाया है, इसलिए तो वो कई महीनों से गांव में छिप कर रह रहा है। अरे राधा, तुम भी ना किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेती हो। इन गांव वालों ने तो कभी भी उससे ठीक से बात तक तो की नहीं और उसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैंने उससे बात की है, वो तो मुझे बहुत अनुभवी और मेहनती लगा। अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो कोई बात नहीं जी। हाँ, अब देखना, जल्दी ही हमारे सपनों का घर बन जाएगा और वो इस गांव का सबसे बड़ा घर होगा। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। घर बनाने की बात सुनकर राधा बहुत खुश हुई। देखते ही देखते गोपीराम और राधा का घर बनना शुरू हो गया। शहर से आए ठेकेदार ने गोपीराम से पैसे लेकर कुछ ही महीनों में एक बड़ा आलीशान घर खड़ा कर दिया। वाह, ये तो कमाल है, कितना सुंदर घर है। ठेकेदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रहने दो गोपीराम, लोगों के सपनों का घर बनाना तो मेरी जिम्मेदारी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, अब मजाक बहुत हुआ, जल्दी से मेरे बाकी के पैसे दे दीजिए, मुझे कल ही शहर लौटना है। जी जरूर। गोपीराम ने ठेकेदार को उसके सारे बचे हुए पैसे दे दिए। फिर वो अपनी पत्नी राधा के साथ नए घर में रहने लगा। अब वो रोज खेतों में मेहनत करता और शाम को घर लौटकर आराम करता। लेकिन गोपीराम और राधा की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। एक दिन गांव में जोरदार बेमौसम बारिश होने लगी। अरे ये क्या, बारिश, वो भी इतनी तेज, और ये छत से पानी टपक रहा है। सुनिए जी। क्या हुआ? देखिए, छत से कितनी तेजी से पानी टपक रहा है। हे भगवान, ये क्या, नए घर में ये पानी कहाँ से टपकने लगा? तभी तेज बिजली कड़कने लगी और उनके घर की पिछली दीवार टूटकर गिर गई। अरे ये क्या, दीवार तो गिर गई। इसका मतलब तुमने जो कहा था वो सच था। वो ठेकेदार झूठा निकला, उसने हमें धोखा दिया। भागो यहाँ से, भागो। गोपीराम और राधा घर से बाहर निकल आए और उनके सामने ही उनका पूरा घर ढह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? तूने मेरे साथ ये धोखा क्यों होने दिया? देखिए, आप मायूस मत होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? हमारा बसाया घर टूट गया, अब तो हम सड़क पर आ गए हैं। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। बेचारे गोपीराम और राधा, एक ही झटके में उनका संसार उजड़ गया था। अब वे गांव के मंदिर में रहने लगे। उनके साथ जो घटना घटी, उसकी चर्चा गांव भर में फैल गई और लोग गोपीराम का मजाक उड़ाने लगे। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं घर? क्या क्या कहा तुमने? घर जा रहे हो? लेकिन तुम्हारा तो वो सपनों का घर बेमौसम बारिश में बह गया, तो अब कौन से घर जा रहे हो? देखो, मैं मानता हूँ कि अभी मेरे पास घर नहीं है, लेकिन इस तरह मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे छोड़ो, हमें मत सिखाओ कि सही क्या है और गलत क्या। हमने 1000 बार समझाया था कि उस शहर वाले बाबू के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम नहीं माने। अब भुगतो, जाओ रहो अपने नए घर में। बेचारा गोपीराम, उसके साथ हुए धोखे के लिए मदद करने के बजाय लोग उसे ही ताने मारने लगे, जिससे वो और भी निराश होता गया।
अब गोपीराम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। तभी एक रात वो मंदिर के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। आखिर मैंने ये क्या कर दिया, अपना ही घर अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। मुझे शर्म आती है खुद पर, बहुत शर्म। राधा ने समझाया था, सावधानी बरतने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं ही पागल हूँ, एकदम पागल। गोपीराम अपने आप को कोसते हुए रो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे रे, ऐसे मत रो, रोना अच्छी बात नहीं होती। ये आवाज कैसी? मैं मानता हूं कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन यूं हार मानकर रोने से क्या होगा? तुम्हें इसका सामना करना आना चाहिए। फिर वही आवाज, कौन है? देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ। अब और मजाक नहीं, मैं अब किसी के जाल में फंसने वाला नहीं हूं। हाँ, इसीलिए सामने आओ। ये कोई जाल नहीं है तुम्हें फंसाने की, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मदद? अच्छा, तो सामने आओ ना जरा, मैं भी तो देखूं कि तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तभी पेड़ के नीचे अचानक पत्तों का एक ढेर इकट्ठा हो गया। अरे, ये क्या है? तभी चमत्कार हो गया। उन पत्तों के ढेर से एक विशाल जिन बाहर आ गया। अरे, ये क्या? बोलो गोपी, कैसे हो तुम? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं एक जिन हूं जो वर्षों से लोगों की मदद करता आ रहा है। मदद? लेकिन कैसे? लोग मुझे अपनी समस्याएं बताते हैं और मैं अपने जादू से उनका हल ढूंढता हूं। क्या? जादू? हाँ, जादू। तो अब बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? जिन के पूछने पर गोपीराम ने बिना झिझक के अपने साथ हुए धोखे की पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आया। क्या? ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मैं बस यही चाहता हूं कि मेरा घर फिर से बन जाए और उस ठेकेदार को उसकी सजा मिले। उसी की वजह से मेरे सारे पैसे चले गए, ऊपर से कर्ज का बोझ भी है। मैं बस इन सब से छुटकारा चाहता हूँ। गोपीराम की बातें सुनकर जिन को उस पर दया आ गई। वो उसे वहां ले गया जहां उसका घर टूटा था। अरे, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अभी बताता हूँ। हे दिव्य शक्तियों, मेरी बात सुनो। इस गरीब का घर उसे वापस दिला दो। ओम चिकलिकी लका भोम। जिन के मंत्रों से चमत्कार हो गया। टूटी हुई सारी ईंटें हवा में तैरने लगीं और जिन के आदेश पर एक के ऊपर एक जुड़ गईं। साथ ही जिन ने अपने जादू से उन ईंटों पर सीमेंट की परतें भी चढ़ा दी। फिर नारियल के पेड़ों के पत्तों से बनी छत को उसने उस चार दीवारी पर लगाकर पूरा घर खड़ा कर दिया। देखते ही देखते सुबह हो गई और गोपीराम के सामने वैसा ही घर खड़ा था जैसा वो चाहता था। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। तुमने मेरा पूरा घर फिर से बना दिया। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने सूरज की नई किरण के साथ मेरा नया संसार बसा दिया। अरे, तुम तो इतने में ही खुश हो गए? जरा रुको, तुम्हारे लिए एक और आश्चर्य है मेरे पास। तभी जिन ने जोर से ताली बजाई और सचमुच चमत्कार हो गया। जिन ने उस शहर वाले ठेकेदार को अपने जादू से गोपीराम के सामने ला खड़ा किया। गोपीराम ने देखा कि ठेकेदार एक बिस्तर पर सो रहा है। धीरे धीरे उसे होश आया और उसने देखा कि गोपीराम उसके सामने खड़ा है। ये मैं कहाँ हूँ? गोपी? मतलब मैं, लेकिन ये कैसे हुआ? मैं तो शहर में था। ये मेरा बिस्तर यहाँ कैसे आ गया? ये सब मेरे जादू का कमाल है। अब तुम जल्दी से गोपी से किए गए धोखे की माफी मांगो, वरना अभी तुम बस यहीं हो। लेकिन अगर तुमने अपने गुनाह नहीं कबूले तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां से लौटना नामुमकिन होगा। जिन की धमकी से डरकर ठेकेदार थाने गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही उसने गोपीराम के सारे पैसे भी लौटा दिए, जिससे गोपीराम ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। अब वो और राधा खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगे, जहां फिर से प्यार, शांति और आशा का वास था। किसी सुंदर शांत नदी के किनारे और पहाड़ियों की गोद में बसा था एक प्यारा सा गांव उल्टीपुर।
वहाँ के लोग खुश मिजाज और मिलनसार थे और उनका जीवन सुख शांति से भरा हुआ था। लेकिन एक सुबह कुछ असाधारण घटा। सचमुच जिंदगी ही पलट गई। गांव वाले जब नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि आसमान उनके पैरों के नीचे है और धरती उनके सिर के ऊपर। हाय रे हाय, ये सब क्या हो गया? पूरी धरती घूम गई है। पेड़ हवा में उल्टे लटक रहे थे और मुलायम बादल जमीन पर फैले थे, और ये बारिश, ये तो नीचे से ऊपर की तरफ फव्वारे मार रही है। प्रकोप, जरूर धरती माँ का प्रकोप हुआ है। सचमुच उल्टीपुर की हालत देखकर कोई भी यही कहता कि ये धरती माँ का प्रकोप है। लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाए, ये किसी को भी नहीं पता था। गांव वाले इस अजीब परिस्थिति से हैरान और परेशान थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने हालात से समझौता कर लिया। पर सब में एक था जो इस स्थिति को बदलना चाहता था। दादू दादू, आप कहाँ हो? क्या हुआ मेरी बच्ची? दादू, आप कहाँ थे? मैंने आपको कितनी आवाजें दी। मैं तो बस बाहर टहल रहा था। अच्छा, बाहर टहल रहे थे? तो बताइए कैसा लगा? ठीक ही लगा, बस ये नीचे से आने वाली बारिश ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बारिश से परेशानी हो रही है। पहले जब ये दुनिया सीधी थी, तब ऊपर से गिरती बारिश की हर बूंद को मैं जी भरकर महसूस करता था। अफसोस, मैंने तो वैसी बारिश कभी महसूस ही नहीं की। सही कहा मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें खामखा इस उल्टी दुनिया में जीना पड़ रहा है। काश मैं कुछ कर पाता। वैसे अब एक चीज तो आप कर सकते हो दादू। अच्छा, और वो क्या है? ये सब हमारे गांव में क्यों हुआ? सब कुछ उल्टा क्यों हो गया? अगर आप मुझे ये बता दो तो शायद हम इसका हल निकाल सकते हैं। रिंकू के कहने पर दादू ने उसे गांव में घटी एक अद्भुत घटना के बारे में बताया। सालों पहले ये गांव खुशियों से गूंजता था, लेकिन हमारे इस प्यारे गांव में एक चिड़चिड़ा जादूगर रहता था। चिड़चिड़ा जादूगर? हाँ, चिड़चिड़ा। दरअसल उस जादूगर का इस दुनिया में कोई काम नहीं था। वो इस पूरे गांव में अकेला रहता था। उसे अपने अकेलेपन की वजह से लोगों से इतनी चिढ़ हो गई थी कि उससे लोगों की खुशी देखी नहीं जाती थी। वो लोगों की हंसी से चिढ़ता था, उसे गुस्सा आता था, लेकिन उसके पास नाराज होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसी कश्मकश में एक दिन उस जादूगर ने गांव पर एक श्राप डाल दिया और हमारा गांव उल्टा हो गया। क्या? श्राप? हाँ बेटा, तभी से हम इस उल्टी दुनिया में फंसे हुए हैं। दादू से गांव की इतनी भयानक कहानी सुनकर रिंकू डर गई। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इतना सब होने के बावजूद रिंकू ने ठान लिया कि वो इस अजीब हालात से गांव वालों को जरूर बाहर निकालेगी। हे भगवान, ये सब क्या है? बेचारे गांव वाले खामखा इस विचित्र खेल में फंस गए हैं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं इसे बदल कर रहूंगी। रिंकू ने गांव को इस जाल से बाहर निकालने के लिए प्रोफेसर अग्नि की मदद ली। वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थी जो अजीब आविष्कारों और अजीब सिद्धांतों के लिए जानी जाती थी। जैसे ही उन्होंने उल्टीपुर में कदम रखा, उनके होश उड़ गए। यूरेका! ये गुरुत्वाकर्षण का पूर्ण उठलाव है। ये तो विज्ञान का चमत्कार है। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। जी मैम, ये सच में अविश्वसनीय है, लेकिन हमें इससे अपने गांव को बचाना है। ओह, अब छोड़ो भी, मैं आ गई हूँ ना। मैं इस गांव को इससे जरूर बाहर निकालूंगी। आई प्रॉमिस। धन्यवाद मैम। प्रोफेसर अग्नि ने उल्टी बारिश का विश्लेषण किया और गांव वालों से बातचीत की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी नीचे से ऊपर को होती बारिश। समस्या तो बड़ी है। जांच के दौरान प्रोफेसर अग्नि और रिंकू ने साथ मिलकर गांव की लाइब्रेरी में पुराने ग्रंथ, स्क्रोल्स और श्लोक पढ़े। इन्हीं सब के बीच उन्हें एक धूल भरी पुरानी किताब मिली, जिसमें अजीब प्रतीक और रहस्यमयी श्लोक थे। अरे, ये सब क्या है? ये तो कुछ अजीब चिन्ह है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? शायद दादू को पता होगा। रिंकू और प्रोफेसर अग्नि ने अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए
दादू के पास वो रहस्यमय किताब लेकर पहुँचे। दादू, ये देखिए, ये किताब आज हमें जांच करते वक्त लाइब्रेरी में मिली, लेकिन इसमें जो मंत्र, श्लोक और प्रतीक बने हैं उनका मतलब हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? रिंकू के सवाल पर दादू ने वो किताब हाथ में ली और ध्यान से देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उसमें क्या लिखा था। रिंकू बेटा, ये किताब तो बहुत ही मददगार है। ये किताब तो बड़ी कमाल की है। इसमें एक जादुई क्रिस्टल हार्ट स्टोन के बारे में बताया गया है, जो उल्टीपुर के दिल में कहीं गहराई में छिपा हुआ है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो इस उल्टी दुनिया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। क्या सच में? हाँ बेटा, बिल्कुल। दादू की बात सुनकर रिंकू को बहुत राहत मिली। इतने वर्षों से जो गांव इस अजीब दुनिया में उलझा था, उससे बाहर निकलने का रास्ता आखिरकार मिल गया था। अब रिंकू और पूरा गांव हार्ट स्टोन को खोजने निकल पड़ा। प्रोफेसर अग्नि ने अपनी जादुई ऊर्जा पहचानने वाली मशीन साथ ली, जिससे वे पूरे गांव को स्कैन करने लगी। मैम देखिए, मुझे क्या मिला। अरे वाह, ये तो कई दिनों के अथक प्रयासों के बाद आखिरकार रिंकू ने हार्ट स्टोन खोज निकाला। वो जमीन पर बिछे बादलों में कहीं गहराई में छुपा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर एक जादुई ऊर्जा का कवच था, जो किसी को उसे छूने नहीं देता था। ये तो हम छू भी नहीं सकते, अब हम क्या करें? परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक यंत्र है, जिससे हम जबरदस्त ऊर्जा बना सकते हैं और उस कवच को तोड़ सकते हैं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर अग्नि ने अपना गोलाकार यंत्र हार्ट स्टोन के ऊपर रखा। कमाल हो गया। उस यंत्र से गर्म ऊर्जा बनने लगी और सीधा हार्ट स्टोन पर गिरने लगी। यस, ये काम कर रहा है। हाँ मैम। रिंकू के साथ साथ सभी गांव वाले उस यंत्र की ओर ध्यान से देख रहे थे। तभी उस ऊर्जा से कवच में दरारें पड़ने लगी और एक तेज चमकदार रोशनी के साथ कवच टूट गया। हुर्रे! ये कवच टूट गया। जैसे ही कवच टूटा, रिंकू ने हार्ट स्टोन अपने हाथ में उठा लिया। उसे हाथ में लेते ही उसे एक अद्भुत आनंददायक एहसास हुआ और तभी एक ऊर्जा की लहर पूरे गांव में फैल गई। रिंकू, चलो अब असली काम शुरू करते हैं। ये स्टोन तो अब तुम्हारे हाथ में है। इसे खोलो और इसमें दिए गए मंत्रों का उच्चारण शुरू करो। फिर देखना, तुम्हारा गांव इस उल्टी दुनिया से मुक्त हो जाएगा। ओम मुक्ते नमः, ओम मुक्तिये नमः, ओम मुक्तिये नमः। जैसे ही रिंकू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गांव वालों के भीतर एक रक्षा कवच निर्मित हुआ और उसके तुरंत बाद पूरा गांव जैसे घड़ी की सुई की तरह घूमने लगा। आश्चर्यजनक घटना घटी। जमीन अपनी जगह पर आ गई, आसमान ऊपर चला गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमारा गांव मुक्त हो गया। दादू, हमारा गांव मुक्त हो गया। हाँ बेटा, हाँ मेरी बच्ची, तुमने सच में कर दिखाया। सच्ची एकता, साहस और मुस्कान किसी भी मुसीबत को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। जब हम साथ हंसते हैं, तब हम साथ बढ़ते हैं। एक शुद्ध दिल वो कर सकता है जो विज्ञान और जादू दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते।